Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फ्रॉम सितंबर मंथ टू फरवरी मंथ। यस, तो ये जो वीडियो है वो सारे सब्जेक्ट के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूं। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं। आपका बोर्ड एग्जाम वैसे भी बोला जा रहा है कि 10 दिन पहले होने वाला है। यस और नो, आई डोंट नो आप कितने लोगों को पता है, बट यस 10 दिन पहले आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। मतलब ये पूरी आशा है कि फरवरी के मंथ में आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहले है हमारे 2 मंथ, दैट इज सितंबर अक्टूबर, एंड देन उसके बाद सेकेंड पार्ट होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी नवंबर दिसंबर मंथ में आपको क्या करना चाहिए, एंड लास्ट फिर थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगी जनवरी और फरवरी के मंथ में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो फरवरी में आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे, बरोबर। और इसके पहले का जो महीना होता है जनवरी का, उसमें आपको कभी भी कोई भी नया चैप्टर नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब ये आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, ये आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपको दिसंबर तक अपना पोर्शन कंप्लीट करना है सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले आते हैं हमारे पार्ट नंबर 1 में, दैट इज आपको सितंबर और अक्टूबर मंथ में क्या करना चाहिए। तो लेट अस कम टू पार्ट 1। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये जो अभी मैं करने वाली हूं वो आप सारे सब्जेक्ट के लिए करना। देखो, अभी आपके अक्टूबर मंथ में सेमिस्टर एग्जाम हो गए, यस और नो हो गए, और अभी आपका यूनिट टेस्ट एग्जाम चला गया है, बरोबर। तो अभी आप एक बात बताओ कि सितंबर अक्टूबर तक आपका कितना सिलेबस होना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी आपका यूनिट टेस्ट अभी अभी हुआ होगा, तो उस यूनिट टेस्ट में आपके कितने चैप्टर्स थे? कम से कम 2 चैप्टर्स तो हो गई। मैं अगर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का एग्जांपल लेती हूँ, वैसे आप सारे सब्जेक्ट के लिए करना। मान लेते हैं कि अलजेब्रा के हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर कितने, फर्स्ट 2 चैप्टर हमारे यूनिट टेस्ट में थे, ठीक है। और ज्योमेट्री के भी मान लेते हैं कि फर्स्ट 2 चैप्टर, मतलब कि मैं ले रही हूँ फर्स्ट 2 चैप्टर, आपको शायद 1 और 5 होगा, किसी किसी को शायद यहाँ पे 5 6 होगा, मतलब जो भी है 2 चैप्टर तो आपको थे, बरोबर, अलजेब्रा से एंड ज्योमेट्री से। तो इसका मतलब आपके 2 चैप्टर हो गए हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के, बरोबर। मान लो कि पूरे 100% नहीं हुए हैं, बट हुए तो है ना, कुछ तो हुआ है ना इसमें से। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको साइड में रखो। मतलब आपको क्या करना है, 2 पार्टीशन करना है। एक तो आपको ऐसे चैप्टर्स आपको यहाँ पे रखने हैं जो आपके यूनिट टेस्ट में हो चुके हैं, मतलब ये हमारा थोड़ा बहुत तो इसमें से कुछ ना कुछ तो हो गया है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि सेमिस्टर एग्जाम में आपके कौन से और नए चैप्टर ऐड अप हुए हैं। देखो, ये तो आने ही वाले हैं सेमिस्टर एग्जाम में। अब मान लेते हैं कि सेमिस्टर एग्जाम में हमको जो चैप्टर्स आने वाले हैं, मान लेते हैं अलजेब्रा से आएंगे 3 4, और ज्योमेट्री से भी मान लेते हैं 3 4 या 3 4 5, है ना, 3 4 5। तो मान लेते हैं कि सेमिस्टर एग्जाम में हमको जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स, एक्स्ट्रा मतलब कि जो नए चैप्टर ऐड अप हुए हैं, वो है 3 4 अलजेब्रा से एंड 3 4 5 ज्योमेट्री से, बरोबर। तो अभी आपको सितंबर और अक्टूबर मंथ में क्या करना चाहिए, और ऐसा आप सारे सब्जेक्ट के लिए करना। आप 2 पार्टीशन करना, एक जो चैप्टर्स यूनिट टेस्ट में ऑलरेडी हो गए हैं, और एक जो नए चैप्टर्स ऐड अप हुए हैं जो सेमिस्टर एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, देखो आपको पूरे सितंबर अक्टूबर मंथ में क्या करना है, ये जो नए चैप्टर्स आपको है, इन पे आपको पूरा फोकस करना है। इसको इतने अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है, कोई हद नहीं। मतलब आपको इसको अच्छे से, इसके प्रॉपर वीडियोस देखने हैं, या अगर आप जहां से भी क्लासेस से, ट्यूशन से, स्कूल से, जहां से भी सीखते हो, आपको एकदम डिटेल में इसको समझना है। ठीक है, वही जो हम लोग जैसे करते हैं कि पहले बेसिक करेंगे, पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट का हर एक सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत नए हैं, हमको कुछ नहीं पता है, तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, सितंबर अक्टूबर मंथ में ये आपको चैप्टर करना ही है, एंड वैसे भी आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका सेमिस्टर एग्जाम है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना ही है, राइट। तो ऐसा होता है ना कि फाइनल जो हमारा एग्जाम है ना, फाइनल बोर्ड का एग्जाम है ना,
उसकी प्रिपरेशन भी साथ में चल रही है। अभी ऐसा हो रहा है सिस्टम। अभी देखो, और जो चैप्टर यूनिट टेस्ट में हो गए हैं उसका क्या, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा बच्चा, रिवाइज करना पड़ेगा। अब बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मिस रिवाइज कैसे करें, तो देखो आपको रिवीजन के लिए ना एक चैप्टर को, रिवीजन के लिए एक चैप्टर को कितने घंटे देने पता है, 2 घंटे देने। कितने घंटे देने, 2 घंटे देने। देखो मैं इसके बारे में तो आपको पता है, देखो वीडियो बड़ा हो सकता है बट बहुत अच्छा वीडियो है एंड आपको पूरा 100% काम आएगा। तो देखो ये चैप्टर तो आप एकदम फुल फ्लैज में बहुत अच्छे से करोगे, एकदम डिटेल में करोगे, नो डाउट, क्योंकि ये नए नए चैप्टर्स है। बट इसका क्या, रिवीजन तो टाइम टू टाइम बहुत जरूरी होता है ना। तो मान लेते हैं कि अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 पकड़ते हैं और मुझे इसको रिवाइज करना है मिस, तो हम लोग रिवाइज कैसे करेंगे, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, क्या होनी चाहिए रिवीजन के लिए, तो बताती हूँ, रुको सुनो। अब हम लोग को रिवीजन के लिए देना चाहिए एक चैप्टर को 2 घंटा, ठीक है, 1.5 आवर या 2 घंटा। अगर बड़ा चैप्टर है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मानती हूँ ये बड़ा चैप्टर है, 2 घंटे पूरे लग जाएंगे, मे भी ज्यादा भी लगता है। तो रिवीजन के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करनी चाहिए, सुनो। रिवीजन के लिए नंबर 1 आपको क्या करना चाहिए कि एक 1 शॉट वीडियो देख लो, और वो भी ऑप्शनल है। अगर आपको ये चैप्टर आता है, आपको 1 शॉट की कोई जरूरत नहीं है तो मत देखो, मैं तो आपको बोल रही हूँ वीडियो तभी देखने का जब जरूरत होता है, टाइम पास के लिए मत देखो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि टाइम हो गया है, ये चैप्टर मतलब किया तो था लेकिन इतने अच्छे से नहीं हुआ है या याद नहीं आ रहा है, तो क्या करने का, एक मस्त 45 मिनट्स का हमारे इस चैनल पे पूरे सारे चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियोस है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो वो क्या करो, फटाफट 1.5x की स्पीड में लगा के पूरा क्या करो, 1 शॉट वीडियो देख लो, ठीक है, 1 शॉट वीडियो। तो उससे क्या होगा ना, आपका पूरा चैप्टर सामने आ जाएगा, बरोबर, पूरा चैप्टर, अरे ये है, ये ऐसा 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 है, इस चैप्टर में पूरा पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रैंडमली हर प्रैक्टिस सेट से क्या करने, 2-3 सम्स उठाने हैं और उसको सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है। 1 शॉट वीडियो में आपका जो 1 शॉट वीडियो आप देखोगे ये ऑप्शनल है, इसमें 45 मिनट से ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए आपका, ठीक है। और फिर बाकी के 2 घंटे, कितने घंटे देने रिवीजन के लिए, 2 घंटे। बाकी का जो टाइम बचता है उसमें क्या करने का, रैंडमली प्रैक्टिस सेट से कोई भी 2 सम 3 सम उठाने का और हार्ड वाले उठाने का, इजी वाले नहीं। आपको पता है कि जो आता है वो अगर आप करोगे तो मतलब नहीं है यार रिवीजन का, जानबूझ के टफ वाले क्वेश्चन उठाओ और उसको सॉल्व करो। नहीं आएगा तो देखो क्यों नहीं आ रहा है, मुझे खुद से क्वेश्चन करो और फिर ऐसे करके 2-3 सम्स सॉल्व करने का, और ये आपका चैप्टर रिवाइज होगा, ठीक है। ये हो गया जो चैप्टर हो गए उनको कैसे रिवाइज करने का, और ये हो गए नए चैप्टर्स जो आपको एकदम फुल फ्लेज में अच्छे से करने हैं। और बहुत बच्चे हॉट्स क्वेश्चन कहां से करें, अरे रुको, सितंबर अक्टूबर मंथ में नो हॉट्स क्वेश्चन, आपको दूसरी बुक हाथ ही नहीं लगानी है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपके टेक्स्ट बुक से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्स्ट बुक के हर एक प्रैक्टिस सेट के सम्स करो, टेक्स्ट बुक के हर एक प्रॉब्लम सेट के सम्स करो। हो गया है क्या, अभी अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं प्रॉब्लम सेट का, क्या अभी आप सॉल्व कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस है तो बोलो, तब जाके आपको कोई दूसरी बुक परचेज करनी चाहिए या दूसरा बुक अगर आपको ढूंढना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं एडवाइस दूंगी, सितंबर अक्टूबर मंथ में नो अदर बुक, ओनली टेक्स्ट बुक। मैं तो बोल रही पीवाईक्यूज भी रहने दो, पीवाईक्यूज भी 2 मिनट के लिए रहने दो, अभी मत करो, आगे करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, समझ में आया, क्लियर हुआ। और एक बात, डेली 2 घंटे का मैथ्स प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। ये सिर्फ मैथमेटिक्स की बात हो रही है, इसका मतलब आपको डेली 3 to 4 आवर्स निकालने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चा सितंबर मंथ आ चुका है अभी, ठीक है। नेक्स्ट, आपको खुद को टारगेट देना पड़ेगा कि मेरे पास भाई 2 घंटा ही है रिवीजन के लिए, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, इससे मैं ज्यादा नहीं दे सकती, क्योंकि आप क्या करोगे, पूरा दिन लेके बैठ जाओगे उस चैप्टर को। खुद को टारगेट दो भाई, आज कंप्लीट करना है तो करना है इतना, बस बात खत्म, क्लियर हुआ। इसका मतलब आपका सितंबर और अक्टूबर मंथ में 70% सिलेबस ये सारे सब्जेक्ट से हो जाएगा, ऐसा आपको सारे सब्जेक्ट के लिए करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट, आपका अक्टूबर मिड में आपका सेमिस्टर एग्जाम चलेगा, 6-7 दिन आपका एग्जाम चलेगा, उसके तुरंत बाद नो रेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी दिवाली, नवरात्रि, इतने फेस्टिवल्स आ जाएंगे ना कि हमारा पढ़ाई ऑलरेडी, हमारा मतलब कि हम है ना भटक जाएंगे, तो भटकना नहीं है।
मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ, भटकना नहीं है। तो जैसे ही आपके अक्टूबर में आपके सेमिस्टर एग्जाम खत्म हो जाएंगे, लेट अस कम टू नेक्स्ट। अब क्या करेंगे हम लोग नवंबर दिसंबर के मंथ में, ध्यान से सुनना। अभी देखो 1 2 3 4 ये तो हमारे चैप्टर्स हो गए हैं हमारे मस्त सेमिस्टर एग्जाम के साथ साथ। कितना बढ़िया है, इधर भी 1 2 3 4 5, यानी कि 70%, ऑलमोस्ट 70-80% हमारा सिलेबस हो गया था कंप्लीट अक्टूबर तक। अब जो बचे हुए चैप्टर्स है, जो भी सारे सब्जेक्ट से, ये लिस्ट बनानी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। मान लो 2 चैप्टर्स बचे, मान लो 3 बचे है, मान लो इधर से भी 3 बचे है, क्या जाता है, जितने भी चैप्टर्स बचे हुए वो आपको नवंबर और दिसंबर के मंथ में निपटाने हैं। यस, नवंबर दिसंबर 2 महीना है यार। 30 प्लस 30 करो ना, 60 डेज, 61 डेज हो जाएगा यार। बोलो यस वी कैन डू इट, कम ऑन, लिखो कमेंट में, लिखो यस वी कैन डू इट, और हम ये फॉलो करेंगे। तो रिमेनिंग चैप्टर्स जो भी बचे हुए सारे सब्जेक्ट के, मतलब जो भी बचे हुए, जैसे इधर ये बचा था, ये बचा था, तो ये रिमेनिंग चैप्टर्स जो है हम नवंबर और दिसंबर के मंथ में कंप्लीट करेंगे, मतलब करेंगे, ओके। और जो भी कुछ बचा हुआ बैकलॉग है वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक बात, अब ये टाइम आता है कि आप रिवीजन के लिए पीवाईक्यूज को हाथ लगा सकते हो। अभी 1 मिनट रुको। अभी जैसे कि अगर हम लोग नए चैप्टर्स करेंगे तो क्या पुराने चैप्टर को भूल जाए? नहीं, आपको हफ्ते में कोई एक डे, मैं बोलूंगी 1 वीक में, 1 वीक में कोई एक डे, कोई 1 डे ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपके रिवीजन के लिए होगा, वो भी 2 घंटा, ठीक है, वो भी 2 घंटा, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए आप कर सकते हो। तो रिवीजन में, रिवीजन आपको करना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा सिलेक्ट करो कि आप उसको रिवीजन डे मान रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आप रोटेशन कर सकते हो कि इस हफ्ते मेरा अलजेब्रा का रिवीजन करूंगा मैं 2 घंटे, बाकी भी पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वीक मैं करूंगा हिस्ट्री का रिवीजन, फिर नेक्स्ट मैं करूंगा साइंस का रिवीजन। मैं बोल रही हूँ हफ्ते में आपको एक दिन, उसका भी 2 घंटा, पूरा दिन नहीं लेते हैं, ओके, उसका सिर्फ 2 घंटा रिवीजन के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और रिवीजन की टेक्निक जो बताई थी वही करना, फॉलो करना। पता चला ना रिवीजन कैसे करना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन, डन। और रिमेनिंग चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। और अगर मान लो कि बहुत बच्चे बोलते हैं अरे मिस हम तो टेक्स्ट बुक करके थक गए, अभी बस हुआ, हमको टेक्स्ट बुक सब आता है भाई, हमने तो पूरे प्रैक्टिस सेट के सम्स कर लिए, हमने सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लिया, हमने तो प्रॉब्लम सेट भी कर लिया, मिस हमको टेक्स्ट बुक नहीं करना है। क्योंकि यहाँ तक आते आते बच्चे बोलते मिस नहीं टेक्स्ट बुक अभी बस हुआ, हमसे नहीं हो रहा है, हमारा हो चुका है। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप रिवीजन के लिए क्या करो, रेंडमली जो टेक्स्ट बुक से आप 5-6 सम आप उठाते हो, उसके जगह पे आप क्या करो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, ठीक है। अभी मैंने आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बना के दिए, राइट। तो ये बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे। वेट 2 मिनट में बताती हूँ, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। तो ये देखो, अगर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया बात तो ये कुछ भी नहीं हो सकती। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप की, वो ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के ऐप में भी मिल जाएंगे। तो ये पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। अगर ऐसे ही रैंडमली 2 घंटा रिवीजन करना है ना, 2 घंटे में मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करके हो जाएंगे। हाँ, शायद क्वेश्चन नंबर 4 में हॉट्स क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो उसको थोड़ा साइड में रखना, लेकिन आपको इसके सोल्यूशन भी वाइलन ऐप में मिलेंगे। तो आप ट्राई करना यार, ट्राई करना है, क्योंकि अब हॉट्स क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंतजार मत करना। नवंबर दिसंबर मंथ में आपको हॉट्स क्वेश्चन भी अभी प्रैक्टिस करना चालू करना पड़ेगा। हॉट्स क्वेश्चन कहां से करेंगे मिस? पहला बुक टेक्स्ट बुक, पूरे प्रॉब्लम सेट के सम्स करो, उसके वो हॉट्स के बरोबर ही होते हैं। फिर पीवाईक्यू उसके सारे हॉट्स करो। तो ये हॉट्स की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, रिवीजन के लिए पीवाईक्यूज का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो चैप्टर हो चुके हैं उसके, ठीक है, डन। और बाकी के जो नए चैप्टर्स है वो आप नवंबर दिसंबर तक खत्म कर देना। चलो नेक्स्ट आते हैं, यानी कि हमारा 100% नहीं तो चलो 90% या चलो 95% हमारा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत तो सबका बचा हुआ रहता है, आई नो दैट, इट्स ओके, चलेगा, ठीक है। लेकिन दिसंबर के बाद आपको कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद जनवरी एंड फरवरी का मंथ होता है। ये मंथ होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना एंड सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना।
ठीक है। नवनीत के सैंपल पेपर्स आते हैं, 5 सैंपल पेपर्स आते हैं हर सब्जेक्ट के, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो सॉल्व करो। अगर आपने 5 सैंपल पेपर्स भी सॉल्व कर दिए टाइमर के साथ, तो मतलब आपका मतलब कि बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और इसके बारे में कि जनवरी और फरवरी के मंथ में कैसे एकदम प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे सॉल्व करने चाहिए, सैंपल पेपर्स क्या है, कहां पर मिलेंगे, कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में मैं आगे यानी कि जब ये टाइम आने दो तब मैं वीडियो अच्छे से अपलोड करूंगी। लेकिन ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सितंबर से लगा के हमारे फरवरी मंथ तक, ठीक है। और यहाँ पे आपको हॉट्स का मतलब हॉट्स बहुत जरूरी होते हैं, और इस पे मतलब ये जो महीने होते हैं ना, यहाँ पे आपको हॉट्स पे ध्यान देना शुरू करना है, अभी से नहीं। अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक को अच्छे से सॉल्व करना होगा। हॉट्स कहाँ से करोगे, क्या मैं करवाऊंगी कि नहीं? यस मैं करवाऊंगी, टेंशन मत लेना, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी अच्छे से। समझ में आया कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस एक समरी दे देती हूँ। समरी जो है इस वीडियो की वो ये है बच्चा कि हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर 1, सितंबर अक्टूबर मंथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, जितना हमारा सेमिस्टर एग्जाम में पोर्शन आने वाला है उतना हम कर लेंगे, क्योंकि वो तो करना ही है ना एग्जाम के लिए, तो करो ना भाई, करो ना। क्यों बैठे हो, क्यों इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हो, क्यों कर रहे हो? कहाँ पे यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो भाई? रियल मोटिवेशन क्या है मैं आगे बताती हूँ, रुको तुम लोग। तो ये सितंबर अक्टूबर में सेमिस्टर तक जितना आ रहा है कंप्लीट, रिमेनिंग चैप्टर बचे कुछ चैप्टर जो होंगे वो नवंबर दिसंबर में। फिर यहाँ पे PYQ सैंपल पेपर्स लगाना चालू कर। दैट्स इट, सिंपल रखने का, एकदम सिंपल। क्लियर हुआ? ये हमारी समरी थी। अब आते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए ना आपको, मोटिवेशन दे देती हूँ आपको। नंबर 1 देखो, ध्यान से सुनना, आप बहुत टाइम पास कर रहे हो। नंबर 1 आपको सबसे पहले तो सिलेक्ट योर टीचर वाइजली। इसका मतलब ये है कि आप जो भी टीचर से पढ़ते हो, मतलब जो भी जिससे आपको समझता है, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वो टीचर आप डिसाइड करो कि मैं इसी से पढ़ना चाहूंगा या मैं इसी से पढ़ना चाहूंगी। तो जैसे अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो क्या होगा ना, फालतू का आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो तुरंत आपको ऊपर हेडिंग में लिखना है वो टीचर का नाम, वो चैप्टर का नाम, एंड फटाक से उनसे पढ़ के यूट्यूब से बाहर हो जाना है। क्या करते हैं ना हम लोग, अलग अलग टीचर अलग अलग चैनल पे जाते हैं, अलग अलग टीचर को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। भाई वो टाइम चला गया, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अच्छे से अपने टीचर को अच्छे से आप देखो कि आपको किसके साथ जमता है, उसके चैनल से आप पढ़ाई करो, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सिलेक्ट योर फ्रेंड्स वाइजली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जिनका मेंटालिटी है कि अरे मैंने तो 40% लाया, 50% लाया, काफी है मेरे लिए, मेरे को तो बस इतना ही चाहिए, मेरे को तो बस ये कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा मेरा तो भी चलेगा, तो आपकी भी मेंटालिटी वैसी ही हो जाएगी। तो आपको अपना सर्कल है ना अच्छा बनाना पड़ेगा, और ये प्रूवन फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है। मैं 10th स्टैंडर्ड में मेरा जो सर्कल था वो मतलब हमेशा मतलब कि एकदम 85 प्लस, तभी तो मतलब वैसा ही 85 भी लाया तो बहुत अच्छी बात होती थी। तो मेरा सर्कल एकदम वैसा ही था। तो मेरा कभी था ही नहीं, मैं मतलब मैं प्रॉमिस करती हूँ, मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि, मेरा कभी दिमाग में भी नहीं था कि व्हाट इज दिस, ये क्या है परसेंटेज वर्टेज। अपने को तो जो आया ठीक है, क्योंकि मेरे घर पे कभी कुछ फोर्स नहीं किया किसी, मतलब मुझे फोर्स ही नहीं किया किसी ने, ओके। लेकिन मेरे जो क्लासेस के सर थे एंड मेरे जो आसपास के जो फ्रेंड्स थे वो हमेशा यही बातें करते थे, हमको 80 लाना है, हमको 85 लाना है। मुझे सर बोलते थे तुम अच्छा स्कोर करोगी, तुम बहुत अच्छी हो पढ़ाई में। तो मैंने बोला कि ठीक है सर बोल रहे, बट वो धीरे धीरे मुझे समझा कि ओ मैं सच में अच्छी हूँ पढ़ाई में, मैं ला सकती हूँ। और मेरे को ये एंड तक नहीं पता चला, जिस दिन मैंने लाया 90% एंड आई वॉज द फर्स्ट रैंकर ऑफ द स्कूल, मैं मतलब अलग ही धुन में हूं कि सब मतलब कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं, मेरा फोटो लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, मतलब कि अलग ही वाइब आती है, अलग ही वाइब आती है। और ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी चला गया था, क्योंकि मेरे आसपास के जो फ्रेंड्स थे, मेरे टीचर्स थे, वो सब बड़ी बड़ी मतलब बातें करते थे, बड़ा बड़ा सोचते थे। तो मेरा जो सर्कल था वो बहुत अच्छा था 10th स्टैंडर्ड में, इसलिए मैं 90 तक ला सकी, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस में सब चला गया था कि मुझे भी लाना है 85 प्लस, एंड मैंने मेहनत किया एंड 90 आया मेरा, आई वॉज द फर्स्ट रैंकर। तो अपने सर्कल को एकदम मतलब
आप देखो आपके आसपास में जो आपके फ्रेंड्स है वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या दिन भर इंस्टाग्राम की बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, आप थोड़ा सोचो, इसके बारे में विचार करना। नेक्स्ट, स्टॉप स्क्रोलिंग प्लीज। इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल जो कमा रहे हैं ना इन्फ्लुएंसर, तुम लोग को अगर मैं उनकी कमाई बता दूंगी ना, तुम लोग बोलोगे अरे हमको भी बनना है इन्फ्लुएंसर। रुको रुको भाई, पढ़ाई कर लो पहले, तुम लोग इन्फ्लुएंसर बनोगे। तुम लोग को पता है वो लोग कितना कमा रहे हैं, और कमा के कौन दे रहा है? हम ही तो दे रहे हैं उनको। हम ही दे रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली दे आर वर्किंग, वो मेहनत कर रहे हैं, बट हम देख रहे हैं। हम नहीं दे रहे उनको कमा के, ऑब्वियसली उन लोग अपने मेहनत से कमा रहे हैं मस्त, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। मैं भी कभी स्क्रॉल करती हूँ तो आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, मेरा कोई टाइम यूज नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है? तो स्टॉप स्क्रोलिंग। इंस्टाग्राम अगर आपका इंस्टॉल है प्लीज अभी के अभी अनइंस्टॉल कर देना। यूट्यूब पे आते हो तो शॉर्ट्स मत देखो, फटाफट जो काम है वो करके फटाक से यूट्यूब से बाहर हो जाना, ठीक है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, द रियल मोटिवेशन। आप लोग यूट्यूब पे एक तो अलग ही गेम चल रहा है यूट्यूब पे कि मोटिवेशनल वीडियो देखना है। भाई मेरे को सच में मोटिवेशन देना नहीं आता, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाती हूं और मैं निकल जाती हूं। आपने रेयरली इस चैनल पे, गैलेक्सी ऑफ मैक्स के चैनल पे भाई मोटिवेशन वाले वीडियोस देखे होंगे। आज मैं बोल रही हूं क्योंकि बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा के आई हूं आज, और मेरा आज दिमाग खराब हो गया क्योंकि उनको मैं इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ा रही हूँ, बट वो पढ़ना ही नहीं चाहते। आजकल के बच्चे वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा भाई अब भी तो मुझे मोटिवेशन देना चालू करना पड़ेगा। मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं वो रहने दो, मैं मोटिवेशन दूंगी अभी। भाई ये रियल मोटिवेशन नहीं है, मुझे पता है। आज मैं बोल रही हूँ, तुम लोग 1 घंटे में 1 घंटा लगेगा, ओ माय गॉड मिस ने आज बहुत अच्छा बोला है, मैं कल से पक्का पढ़ाई चालू कर दूंगा। अरे नहीं होगा, तुम फिर से रेगुलरली वही ये स्टॉप स्क्रोलिंग, मतलब स्क्रोलिंग करना चालू कर दोगे। द रियल मोटिवेशन इज कि आपने डिसाइड किया कि आज मैं ये प्रैक्टिस सेट खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगी, और अगर वो प्रैक्टिस सेट आपने खत्म कर दिया तो आपको अंदर से इतना अच्छा फील होगा, और वो आपका रियल मोटिवेशन है। तब आप दोबारा फिर उसके बाद वो क्रेविंग होगी आपको, अरे मैंने आज प्रैक्टिस एट 1.1 खत्म किया यार, वाह नाइस, अब मैं 1.2 भी करना चाहता हूं। फिर आप तब करोगे और अच्छा लगेगा आपको, वो आपका रियल मोटिवेशन है। वो आपको एक इतना अच्छा मतलब डोपामिन रिलीज करता है, वो अच्छा वाला मतलब फीलिंग आता है। फिर 1.2 कंप्लीट किया आपने, वाह नाइस, मैंने जो टारगेट सेट किया ना वो हो रहा है मेरा। फिर 1.3 कंप्लीट किया, वो आपका रियल मोटिवेशन है। वो आज ज्यादा टाइम तक रहेगा, जो मैं बोल रही हूं वो सब ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है, वो चला जाएगा कुछ घंटों के बाद, ठीक है? तो प्लीज 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 स्टार्ट योर स्टडिंग, ओके? अभी स्टडी स्टार्ट करो। और कुछ बच्चे बोलेंगे मिस हमने यूनिट टेस्ट के एग्जाम में तो कुछ पढ़ाई ही नहीं किया था, तो हम क्या करें? भाई रहने दो, अभी जो बैकलॉग है ना वो साइड में रखो। साइड में रखो मतलब उसके लिए आपको थोड़ा सा हफ्ते में कम से कम मैं बोल रही हूँ 2-3 घंटा निकाल के वो चैप्टर को निपटाना पड़ेगा आपको कैसे भी करके। लेकिन जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, वो आपको, वो छोड़ के आप बैकलॉग के पीछे भागो, ये मत करना। जो चल रहा है वो चलने दो, उस हिसाब से आप कंटिन्यू करो स्टडी को। जो बैकलॉग हुआ है उसको धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करना। दिन में चाहे तो आधा घंटा 45 मिनट्स निकाल के वो बैकलॉग को कंप्लीट करो, बट जो चल रहा है प्रेजेंट में, जो चल रहा है उसको चलते रहने देना, ठीक है? इतना मैं बस बोल सकती हूँ आपको, ठीक है? आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। सच में ये अगर आपने प्लानिंग इस हिसाब से अगर आप चलोगे फरवरी मंथ तक, मैं सच बोल रही हूँ 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल स्कोर 90+ आराम से 95+ 98% आराम से, ठीक है? चलो मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।